क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बचाओ बचाओ, बहू को आग लगी है। रितु, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बताओ, होने वाली माँ को अगला आशीर्वाद देगा कौन? पूनम जी, अब आपकी बारी है। हाँ माँ, अब आपकी बारी है। आशीर्वाद दीजिए कि बहू को लड़का ही हो, वरना आपके घर में तो लड़कियां पैदा करने का रिवाज रहा है। बेटा, ये मेरी वो वाली साड़ी जो तुझे हमेशा से पसंद थी, जीती रह। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको पता है ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और सुमन जी, रही बात बेटा होने की या बेटी होने की, मुझे सच में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी दोनों बेटियों ने इतनी खुशियां दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नाज है मुझे अपनी दोनों बेटियों पर। वैसे जीजू, अब क्या हो गया? आपका तो ऐसे भी ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो कभी आप मुंबई होते हो या कभी कलकत्ता। अब चाहे बेटा हो या बेटी, पालना तो मेरी दीदी को ही है अकेले। नॉट फेयर स्वीटी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी दीदी नहीं, ये बच्चा मैं तुमसे भी पलवाने वाला हूँ। हाँ? वैसे मैं तो चाहती हूँ मेरी दीदी को एक बेटी हो। तो क्या कहते हैं, वोटिंग कर ले? हाँ, माँ आप बताओ। मुझे दोनों चलेंगे, बेटा हो या बेटी। माँ कोई चॉइस नहीं है? फिर बेटी। मुझे तो बेटा चाहिए। आप बताओ। बेटा। अरे कोई मुझसे तो पूछो, माँ तो मैं बनने वाली हूँ ना। आपका ना वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और वैसे जीजू, अब 2x2 का टाई हो गया है, बेटा या बेटी, क्योंकि आपका लास्ट वोट है। मैं तो माँ के साथ ही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। अच्छा सुनो, अब बहू को थोड़ा आराम करने देते हैं, हमें भी थोड़ा काम है। लेकिन इतना जल्दी? हाँ, वो एक्चुअली मेरी गलती है, टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। माँ को एक्चुअली मुझे डेंटिस्ट के पास लेके जाना है, तो हाँ चले माँ? चल। अब आप भी ना हद करते हैं। क्या हुआ? आपने बताया क्यों नहीं कि माँ ने गुरुजी को बुलाया? और ये आज ये कौन सी पूजा करने के लिए प्रकट होने वाले? तुम्हें पता है ना गुरुजी का, वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं। तुम्हारी माँ ने एक पूजा रखी है बहू को बेटा होने के लिए, और आज उनका संदेश आया है कि मैं आ रहा हूं। ऐसा क्यों करती है?
प्रवेश ये पहली बार थोड़ी ना है, और तुम्हारी माँ ने उन्हें भगवान की पदवी जो देके रखी है, तुमने पहले भी उनका दिल रखा था, आज भी रखो। पापा, ना मुझे ना मिथिला को उन पे विश्वास है। उनके जो तंत्र मंत्र है ना, सब बकवास है। प्रवेश, माँ ने पूजा ही तो रखवाई है ना, कर लेते हैं। पापा, आपको ना माँ को रोकना चाहिए। वो गुरुजी का ना प्रभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। बेटा, ये तुम्हारे और माँ के बीच का झगड़ा है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सुनो, चलो चलते। अरे गुरुजी आ गए। मोह मराखों कालिका चंडी मराखों मोहिनी भुजा। मेरे भगवान मेरे द्वारे आ गए। आइए भीतर प्रवेश कीजिए। चलो। तुम्हारी बहू को संतान के रूप में पुत्र ही प्राप्त होगा। तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र इस परिवार के भाग्य को उज्जवल करेगा। यश, संपत्ति, संपदा एवं वैभव की प्राप्ति का मार्ग बनेगा। यही कामना थी गुरुजी, और अब आपने कह ही दिया है तो मन में कोई शंका नहीं। पर एक अभी भी है। वो क्या है गुरुजी? बहू की कुंडली में दोष है। एक साया है जो मनोकामना सिद्ध होने में रोकेगा। कोई उपाय गुरुजी? इसमें उपाय है, पर इसका पालन सख्ती से करना होगा। बिना गलती किए निष्ठा से निभाना होगा। ये लो। प्रसव तक पीले वस्त्र ही पहनने होंगे। घर से बाहर निकलना बिल्कुल निषेध है। किसी भी पराये मर्द से कोई वार्तालाप नहीं कर सकते और टीवी बिल्कुल नहीं देख सकते। ये सब क्या है गुरुजी? उपाय। ये उपाय है भेड़िया? ऐसे प्रावधान तो जेल में होते हैं कैदियों के लिए। प्रवेश, बाप, क्षमा कीजिए गुरुजी। तांबे के छोटे लोटे का क्या हुआ? हाँ, इधर है। अपनी बहू को कहो इसे ग्रहण करें। लो बेटा। पियो इसे। पियो बेटा। माँ, मेरे पेट में बच्चा है। बिना कुछ जाने बिना इसमें क्या है मैं इसे नहीं पी सकती। मेरी विद्या पर शक है तुम्हें? जो दिया गया है उसे पी लो। गुरुजी कभी गलत नहीं होते। माँ, पियो। बस, बहुत हो गया। तो इधर प्रवेश। घोर अपमान है ये। श्राप दे दूंगा मैं। गुरुजी श्राप मत दीजिए गुरुजी। क्षमा कीजिए गुरुजी। क्षमा कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी क्षमा कर दीजिए, अभी श्राप मत दीजिए। ये क्या? गुरुजी। अरे कोई शराब राप नहीं होता है, सब ढोंग है। उठो। अच्छा। गुरुजी हट जाओ। गुरुजी मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी श्राप मत दीजिए। हट जाओ गुरुजी। सुनाई दिया? तुम्हारे बेटे ने लात मारी है मुझे। शायद बाहर आने के लिए बेचैन हो रहा है। अपने बेटे से कहो कि मुझे परेशान ना करे।
सुनो बेटा, माँ को ना बिल्कुल परेशान नहीं करते, ठीक है? क्योंकि वो हक सिर्फ हमारा है, समझे? वैसे कब आ रहे हो तुम? अरे अभी तो 1 हफ्ता और लगेगा मुझे आने में। कल भोपाल जा रहा हूँ, उसके बाद 3 दिन बाद नागपुर जाना है, उसके बाद ही घर आ पाऊंगा। अच्छा वैसे माँ कैसी है? हाँ ठीक है, पर अभी भी थोड़ी नाराज है मुझसे। चलो कोई बात नहीं। वैसे माँ का गुस्सा मैं जानता हूँ। अभी 4 दिन घर से दूर हूँ ना, तो मुझे मिस कर रही होंगी। अभी 4 दिन और घर से दूर रहूंगा तो देखना पिघल जाएंगी। अच्छा वैसे वो गुरुजी ने जो उपाय दिए थे उसे निभा रही हो क्या? बाहर निकलने से गुरुजी ने मना किया था ना? वो माँ जी घर पे नेटवर्क नहीं था इसलिए। फिर से याद दिलाना ना पड़े। जी माँ जी। माँ की बातों को ना बुरा मत मानना, और हाँ जितना बन पड़े सिर्फ उतना ही करना, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है बेटा, तुम्हारी सास ने तुझे किन धागों में उलझा के रखा है कि तुझे अपने ही घर आने के लिए से चोरी छिपे आना पड़ता है जब वो मंदिर जाती है। ऐसा क्यों? माँ कुछ दिनों की तो बात है ना, बीत जाएंगे। दीदी पर रीत के हिसाब से ना पहले बच्चे की डिलीवरी मायके में होनी चाहिए। पर सासू माँ इसके लिए कभी नहीं मानेंगे स्वीटी। बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और कल चल के अगर तुझे बेटी पैदा हो गई तो? पता नहीं माँ, पर अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि बेटा ही हो तो अच्छा है। दीदी जीजू अपने माँ को कुछ नहीं कहते क्या? प्रवेश तो बहुत कोशिश करते हैं कि मेरी और सासू माँ के बीच में सब कुछ ठीक रहे, पर जैसे जैसे ये डिलीवरी का डेट पास आते जा रहा है वैसे वैसे वो खुद बहुत अंधविश्वासी हो गए। पर मुझे ना भरोसा है कि डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या हुआ क्या हुआ? माँ अरे अरे थोड़ा सहन कर लो बेटा, ऐसे होता है ऐसे होता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। माँ को बुला दो। अरे मैं तो हूँ ना, मैं हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। माँ को बुला दो। अरे मैं तो हूँ ना, मैं हूँ, कोई बात नहीं। माँ मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ फटाफट। सुन बेटा, हॉस्पिटल जाने में ना टाइम लगेगा और बहू को डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो एक काम कर, यहाँ पे बैठ और मैं दाई माँ को बुलाती हूँ। अरे माँ क्या बात कर रही हो? नहीं बैठ 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 बैठ। गुरुजी ने कहा था बहू बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे भाई बधाई हो बधाई, बेटी पैदा हुई है। मेरी बेटी पैदा हुई? माँ मेरी बेटी हुई है। पापा क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? माँ आओ ना। पापा चल। बहू ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, वरना बेटी। बधाई हो, हमारी बेटी हुई है। माँ जी बधाई हो बहू, घर में लक्ष्मी आई है। बड़ी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है बहू।
चाह तो लड़के की थी पर लड़की हो गई। जो किस्मत में लिखा है अगली बार देख लेंगे। एक बार प्रवेश को वापस आने दे, फिर बेटी का नामकरण करते हैं, ठीक है? जी माँ जी। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी नन्ही गुड़िया। चलो सो जाओ। जब तक तेरी माँ तेरे पास है, वो तुझ पर एक आंच भी नहीं आने देगी। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? अरे इसमें तो बैटरी खत्म हो गई है। काम करती हूँ, किचन से कैंडल लेके आती हूँ। बचाओ! बचाओ! बहू को आग लगी है! बचाओ! कोई बचाओ! आज रात जो कुछ भी हुआ हमें क्रमबद्ध तरीके से बताएं। वो 7 बजे की आसपास का टाइम था। अंधेरा हो गया था और मैं बाहर घर के अहाते में ही टहल रही थी कि एकदम से बिजली चली गई। तो मैं घर के अंदर घुसने के लिए जैसे ही मुड़ी तो मुझे बहू की चीखें सुनाई दी। जब तक मैं घर के अंदर पहुंची तो बहू आग के लपेट में थी। फिर कैसे भी करके मैंने आग को बुझाने की कोशिश की और प्रवेश के पापा को फोन किया और पड़ोसियों को भी बुलाया। तब तक लाइट आ गई थी। फिर तुरंत हम मिथिला को लेकर इस अस्पताल के लिए निकले और निकलने से पहले मैंने किचन में जाके देखा कि गैस का पाइप निकला हुआ था। शायद वही वजह है आग लगने की। मिथिला कैसी है? कैसी है मेरी बच्ची? क्या हुआ दीदी को बताओ ना। किचन में एक्सीडेंट हुआ और मिथिला आग की लपेटे में आ गई। नहीं डॉक्टर साहब, तेरी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए।